आज FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ना अपना नाम बदलकर फूड सेफ्टी स्कैम अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज ये ऑर्गेनाइजेशन फूड सेफ्टी के नाम पर मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। आज भारत के अंदर दूध से लेकर मिठाई तक और फ्रूट से लेकर पैकेज्ड फ्रूट्स तक सब कुछ मिलावटी मिल रहा है। आज न जाने कितने वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें जो चीज़ आप डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हो उसको बनाने का तरीका इतना अनहाइजेनिक है कि अगली बार आप उसे खाना छोड़ दोगे, चाहे वो सेवई हो या फिर सोया चाप हो। तो जो सोया चाप आप लोग खाते हैं, आज इसकी हम मेकिंग दिखाते हैं कि किस तरीके से बेकरी के अंदर बनाया जाता है। पेस्ट को बाहर निकाल लिया जाएगा। जो तिरपाल बिछाया गया था उसी के ऊपर इसको डाल दिया जाएगा। ये देखिए। या फिर आपका पसंदीदा पनीर हो। अगर आपकी भी घर में बनती है पनीर की सब्जियां तो जरा रुक जाइए, यह नकली पनीर आपको मौत के घाट भी उतार सकता है। छोटे छोटे गांव हैं जहां नकली पनीर बनाने का काम चल रहा है, वही हमें नकली पनीर बनाने वाले बताते हैं कि जिसकी जैसी डिमांड होती है उसको वैसी ही लागत वाला पनीर बनाया जाता है। या फिर घी जैसी बेसिक चीज हो। और या फिर पैकेज मटर ही क्यों ना हो। सब कुछ ना मिलावटी बन रहा है और ओपनली बिक भी रहा है FSSAI के ट्रेडमार्क के साथ। आप ना ये दही का पैकेट देख लो, इस पे FSSAI का ट्रेडमार्क है, यानी FSSAI ने इसे अप्रूव किया है। लेकिन ये दही की क्वालिटी देखो। जब मैंने दही खोला तो फिर दही का ये सिस्टम निकला मुझे। ये दही पता नहीं ये क्या चीज इसमें इन्होंने, ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप दही की। भाई साहब, दही के नाम पे फेविकॉल दिया जा रहा है और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इंडियन मार्केट का हाल ऐसा है कि कोई एक फूड आइटम तक सेफ नहीं बचा है आज। दूध, पनीर, घी, खोया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल्स, पैकेज्ड फूड, बॉटल्ड वाटर, जिसका नाम ले लो सब मिलावटी मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ ना इसी महीने की बात कर लो, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ना 500 लीटर से ज्यादा फेक दूध जब्त हुआ है, जो कि कॉस्टिक पोटाश, वे पाउडर, सॉर्बिटॉल और रिफाइंड ऑयल जैसे केमिकल्स को मिक्स करके बनाया गया था। ये जो दूध बनता है ना इन केमिकल्स से, ये स्मेल और टेस्ट तक पास कर जाता है, लेकिन अंदर से डिटर्जेंट और यूरिया जैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किडनी और इंटेस्टाइन दोनों को डैमेज कर देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो धंधा है ना ये 20 साल से चल रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लो कि जो दूध आप ये सोचकर पी रहे हो कि आप इससे हेल्दी रहोगे, वही दूध आपकी मौत का कारण बन सकता है। इसी महीने ना गोरखपुर के अंदर से 2500 किलो पनीर मिला है, जो कि सिंथेटिक कलरिंग, सैचरिन और आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनाया जा रहा था। इसी तरीके से सहारनपुर में भी 1200 किलो पनीर और 4500 लीटर एडल्टरेटेड मिल्क सीज किया गया है। और पिछले ही महीने राजकोट से भी 6500 किलो घी एडल्टरेटेड मिला था। दिल्ली की खोया मंडी से 430 किलो कंटामिनेटेड खोया पकड़ा गया है। लुधियाना से 700 किलो एडल्टरेटेड गुड़ मिला है, जिसमें चॉक और कलरिंग यूज की गई थी। और भाई साहब, ये सब ना मैं पिछले एक महीने की लिस्ट बता रहा हूँ, पूरे साल भर की लिस्ट तो इतनी लंबी होगी कि सुबह से शाम हो जाए। और यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि भारत जो है ना वो डेयरी प्रोडक्शन में नंबर 1 आता है, तब ये हाल है। तो आप बाकी फूड आइटम्स का तो खुद ही सोच लीजिए। फ्रूट और वेजिटेबल्स जैसे ना हेल्दी फूड आइटम्स भी जहर से कम नहीं रह गए हैं। कई जगह बैंड कैल्शियम कार्बाइड आम और केले को पकाने के लिए यूज किया जा रहा है और FSSAI बस एडवाइजरी जारी कर रहा है। अभी इसी साल ना कर्नाटका में फूड टेस्ट किया गया था और उसमें पता है क्या निकला? आधे से ज्यादा मटर के सैंपल्स में टार्टाजाइन जैसा बैंड डाई मिला है। मेलासाइड ग्रीन और रोडामाइन बी जैसे टेक्सटाइल डाइज जो है ना वो पत्ते वाली सब्जियों और मिर्ची को फ्रेश और यूनिफॉर्म ग्रीन दिखाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। और भाई साहब, ये आर्टिफिशियल कलर्स ना इतने खतरनाक हैं कि आपको सीरियस हेल्थ हैजार्ड तक हो सकता है। करी लीव्स और हरी मटर तक ना आर्टिफिशियल कलर किए जा रहे हैं। ये केमिकल्स ना किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली डैमेज करते हैं और कंज्यूमर को पता तक नहीं चलता है। तूर दाल से लेकर चावल तक आज मिलावटी मिल रहे हैं। मसाले जो कि भारत की पहचान है और सेंचुरीज से वर्ल्ड में हमारी सॉफ्ट पावर रहे हैं, वो तक मिलावट का शिकार हो चुके हैं। दिल्ली में ही 15 टन यानी कि 15,000 किलो नकली मसाले सीज किए गए थे, जिसमें हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर के नाम पर सड़े गले पत्ते, स्पॉइलर मिलेट्स, लकड़ी का बुरादा
और एसिड को मिक्स करके पाउडर बनाया जा रहा था। गुजरात में 60,000 किलो एडल्ट्रेटेड मसाले पकड़े गए। सूरत में अकेले 3,000 किलो एडल्ट्रेटेड मसाले पकड़े गए, जिसमें नॉन फूड ग्रेड सिंथेटिक डाइस का यूज किया जा रहा था। यहाँ हल्दी के अंदर ना लेड क्रोमेट और मिर्ची पाउडर के अंदर सूडान रेड ड्राई और ईंट का पाउडर मिलाया जा रहा था। सोचिए, मिर्ची पाउडर के नाम पर आप ईंट का पाउडर खा रहे हो। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड की तो बात ही छोड़ दीजिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि भारत के अंदर 77% हनी एडल्टरेटेड यानी कि मिलावटी है। डाबर और पतंजलि जैसे ट्रस्टेड ब्रांड्स तक ये मिलावट करते हुए पकड़े गए हैं। CSE ने साफ साफ कहा है कि FSSAI ने इसके बावजूद इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। लड्डू, जलेबी, कैंडीज और ना जाने कितनी चीजों में हार्मफुल कलर मिलाया जा रहा है, पर एक्शन नील बटे सन्नाटा है। और भाई साहब, अगर इन सब चीज़ों से भी आपका दिमाग खराब नहीं हुआ है ना, तो अब पानी भी नकली आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में ना बस यूपी के अंदर बिल्सरी नाम का एक ब्रांड 13,000 लीटर फेक बॉटल वाटर बेचता पकड़ा गया है। और सोचिए, जब ब्रांड्स का ये हाल है तो स्ट्रीट फूड की तो बात ही क्या करें। इन सब चीजों से ना जेन्युइनली सवाल उठता है कि ये सब इतना खुलेआम क्यों हो रहा है, क्यों हालात आज इतने बिगड़ चुके हैं। आखिर FSSAI कर क्या रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जवाब है कि FSSAI ना आराम से अपनी इनइफेक्टिवनेस और करप्शन के पैसों में नहा रहा है। 2020 से 2023 तक ना पंजाब, हरियाणा और हिमाचल रीजन में फूड एडल्ट्रेशन को लेकर 500 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन एक्शन कितनों पर लिया गया है? सिर्फ 16% पर। CAG के फूड ऑडिट में पता चला है कि तमिलनाडु के FSSAI डिपार्टमेंट में ठीक से स्टाफ तक पूरा नहीं है। फूड इंस्पेक्टर जो कि फूड सैंपल्स लाते हैं ना, वो डिलेड टेस्ट के कारण पहले ही एक्सपायर हो जाता है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में पता चलता है कि 81% तक फूड टेस्ट की रिपोर्ट्स डिलेड हो जाती हैं। कुछ 6 महीने तक, कुछ 2-2 साल तक पेंडिंग रहती हैं। मतलब भाई साहब, जब तक लैब का रिजल्ट आता है ना, तब तक कल्प्रिट इन्हीं सब टेक्निकलिटीज को शील्ड बनाकर फ्री हो जाता है। ऊपर से FSSAI के टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स इतने बेकार हैं, जितना बोला जाए उतना कम है इसके बारे में। FSSAI ने भारत के अंदर वो मसाले तक पास कर दिए जो कि फॉरेन के अंदर ऑलरेडी बैन किए जा चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर इथिलीन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स पाए गए थे। लेकिन भारत के अंदर ना FSSAI ने इन कंपनीज को वार्निंग देकर छोड़ दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। और भाई साहब, ऐसा हो भी क्यों ना, यहाँ पर लीगल प्रोसेस इतना फ्लॉड है कि मिलावट करने वालों को पनिशमेंट मिलने से पहले ही ना केस लैप्स हो जाता है। और अगर कोई एक्शन हो भी ना, तो भी बाबू लोगों को पैसा खिलाओ और सारा केस ऑन स्पॉट खत्म हो जाता है। फिर वही रैकेट दोबारा से शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी चीजों का रिजल्ट इतना खतरनाक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कई विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस ना भारत को ऑलरेडी वार्न कर चुके हैं कि अगर वो अपने मिलावट वाले खाने पर एक्शन नहीं लेंगे ना, तो भारत जल्दी ही कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। तो भाई साहब, ऐसे में ना सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला काम, FSSAI जो है ना, उसको पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। आज एक ऐसी स्कैम अथॉरिटी बन चुकी है जो अपने नकारेपन और करप्शन की वजह से मिलावट माफिया को फ्री लाइसेंस दे रही है। जब तक अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरह टाइट नहीं होगी, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। दूसरा, कन्विक्शन रेट को बढ़ाना जरूरी है। आज हालात ये हैं कि मिलावट के केसेस में 20% से भी कम लोगों का कन्विक्शन होता है। ज्यादातर केसेस के अंदर ना कोर्ट के अंदर ही तारीख पे तारीख लगती रहती है, टाइम लैप्स हो जाता है और कल्प्रिट जो होता है वो बच जाता है। ऊपर से जो पेनल्टीज है ना, उनको कई गुना करना होगा। आज कुछ हजार रुपए का फाइन देकर बड़े बड़े रैकेट निकल जाते हैं। और इसीलिए रिपीट ऑफेंडर्स को सिर्फ फाइन नहीं, बल्कि फूड बिजनेस से लॉन्ग टर्म बैन कर देना चाहिए और एक्चुअल जेल का टर्म मिलना चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी, नेम एंड शेम पॉलिसी। जिन ब्रांड्स, फैक्ट्रीज और दुकानों पर मिलावट का सामान पकड़ा जाता है, उनके नाम पब्लिक डोमेन में ओपनली पब्लिश किए जाने चाहिए, तभी कंपनीज खुद को सेल्फ रेगुलेट कर सकेंगी। और आज ये जो काम है ना, वो फिट ट्यूबर्स और फूड फार्मा जैसे कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स कर रहे हैं। इसके लिए इन्हें एक बहुत बड़ा शाउट आउट मिलना चाहिए। एंड एज एन इंडियन सिटीजन, मैं चाहूंगा कि ऐसे और क्रिएटर्स आए। एट लास्ट मैं बस ये बात कहूंगा कि हमें मिलावट को नॉर्मलाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें चलता है वाली जो मेंटालिटी है ना, उससे बाहर निकलना होगा और क्लियरली इसे एक फूड टेररिज्म के रूप में देखना होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में एक पब्लिक हेल्थ क्राइम है। और इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जितना हो सके इस फूड टेररिज्म पर आवाज उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्रेशर क्रिएट कीजिए, ताकि इस करप्ट FSSAI की आंखें खुल सकें और ये अपना काम ढंग से कर सके।